मंच पर उपस्थित और यहाँ सामने भारत सरकार की महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय मेनका जी, आदरणीय सिकरी साहब, अग्निहोत्री जी, शारदा मुरलीधरन जी, दिनेश जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ हमारे दोनों ही सतीश जी ने भी और शारदा जी ने भी बहुत इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी और बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो वाकई में सच है और हमें उनको दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस सत्र में हम न्यूट्रिशन और हेल्थ इस विषय पर हमने चर्चा की, बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात आती है तो फिर बच्चियों के स्वास्थ्य और पोषण को अनदेखा किसी भी स्थिति में हम नहीं कर सकते। और वास्तव में पोषण और खासकर स्वास्थ्य और खासकर ये बच्चियों का, लड़कियों के लिए एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे को हमें एक समग्र रूप से देखने की जरूरत है। जैसा सिकरी साहब ने भी कहा है, समग्र से मेरा मतलब है कि बच्ची के पैदा होने से लेकर और उसके युवा अवस्था तक हर स्तर पर हमने उसकी देखभाल की चिंता करनी हो। स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मुद्दों पर सिर्फ परिवार के साथ ही साथ समुदाय से भी हमें संबंध स्थापित करने होंगे और समाज और समुदाय को इस स्तर तक शिक्षित करना होगा कि समुदाय में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर और साथ ही साथ पोषण की चिंता न केवल परिवार करे बल्कि समाज और समुदाय के लिए भी वो भी अपने इस दायित्व का निर्वहन करें। और आदर्श स्थिति मैं तो कहूँगी तब बनेगी जब समुदाय स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए आगे बढ़कर स्वयं पहल करे और इस प्रकार की पहल जो है वो निरंतरता मतलब इसमें होनी चाहिए। इस प्रकार की पहल केवल पायलट आधार पर हम कुछ गांव ले लें या कुछ स्थान ले लें, ना होकर सब जगह एक साथ हो, तभी हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ मैं कहना